द लॉर्ड। एक बार फिर हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। कितना खूबसूरत खुदावन ने हमें मौका बख्शा कि हम एक बार फिर खुदावन के जलाल के लिए, खुदावन की तमजीद के लिए, खुदावन के नाम को मुबारक कहने के लिए यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज हमारा नजात दहिंदा भी यहाँ मौजूद है, जो 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुआ। उसकी खुशियों के लिए आज हम इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं। और इस प्रोग्राम का नाम जो खुदावन ने हमें बख्शा, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। और सबसे खुशी की बात कि खुदावन यीशु यहाँ मौजूद है। उसकी खुशियाँ कुल कायनात में मनाई जा रही हैं। आज के इस दिन को आप जहाँ भी देखें, खुद सब खुशी मना रहे हैं, सब शादमानी में हैं, सब एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, क्योंकि निजात दहिंदा, खुशियाँ बांटने वाला, अमन का शहजादा इस दुनिया में आया। हमारी गुनाहों की निजात के लिए वो इस दुनिया में आया। और इस प्रोग्राम में हम अपने बुजुर्ग पास्टर मंजूर को एक बार फिर वेलकम करते हैं और इनके साथ मिलके हम दुआ करेंगे कि खुदावन आज के प्रोग्राम को अपने जलाली नाम से शुरू करें और इसमें लोगों की जिंदगियों में यीशु के नाम को जलाल मिले। आए अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करें, अपनी आंखों को बंद करें और पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिलके हम दुआ करेंगे। आइए खुदावन के तमाम लोगों, हम सब मिलकर खुदावंद की जय जयकार करते हुए, खुदावंद की हम करते हुए कि आज हमारे दरमियान हमारा निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह आसमान छोड़ के ज़मीन पर हम सब के लिए आ गया। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन, आज का दिन बड़ा कुदरत वाला दिन, आज का दिन बनी नौ इंसान को खुदा के साथ मिलाने का दिन है और हम उसका शुक्र करते हैं। अबा हम दिल रूह जान से तेरा शुक्र करते हैं। तू ने अपने बेटे को हम सब के लिए भेज दिया ताकि हम सब तेरे इस बड़े जन्मदिन की खुशी के दिन को मनाएं, ताकि आज बनी नौ इंसान को तूने नई जिंदगी दी। बनी नौ इंसान के तमाम गुनाहों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए तू आ गया, अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। अब हम शुरू से लेकर इस जहान के लिए जितने भी दुनिया के लोग हैं, इन सब के लिए हम बरकत मांगते हैं, इन सब के लिए खुशियाँ मांगते हैं। तेरा ये खुदा जन्मदिन हर एक के दिल में, जो लोग यीशु जन्म रहे, हर एक के दिल में तेरी ताजगी है, हर एक के दिल में तेरी खुशियाँ है, हर एक के दिल में तेरी श्योरिटी है, हर एक के दिल में यीशु नासी तू दिखा जाए, क्योंकि ये तू आई इसलिए कि ताकि हर कोई तेरी खुशियों से भर जाए। आज हर कोई तेरी मोहब्बत से भर जाए, आज हर कोई तेरी पाक रूह की ममूरी से भर जाए, क्योंकि तू पाक रूह का मंबा है, तू कुदरत का मंबा है, तू जलाल का मंबा है। और हम सब तुझे सिजदा करते हैं, जिस तरह खुदा चरवाहों ने सिजदा किया, जिस तरह मजूसियों ने सिजदा किया, जिस तरह मरियम ने कहा मेरी रूह मेरे खुदा से मुनज्जी से खुश हुई, हमारी रूह तुझ में हमेशा खुश रहेगी हमेशा। हम सब अपने देखने वालों और सुनने वालों के लिए बरकत मांगते हैं, इन सब के लिए बरकतें, खुशियाँ और इनके लिए ज़िंदगी मांगते हैं। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा और पाया। खुदा के लोगों ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस दुआ में हम सब की रहनुमाई की, क्योंकि आज का दिन खुशियों का दिन, आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में बहुत अजीम दिन कहलाया जाता है, क्योंकि इस दिन के बारे में हज़ारों साल पहले भी पेशन गोइयाँ की गई। और ये वो दिन है जो हम बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा मौजज़ा कोई नहीं कि खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, वो खुदा जो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, वो एक कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और आप इस मौजज़े के बारे में अगर आप बताएं लोगों को कि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है और ये एक मरियम की अपनी ज़िंदगी है जो उसने अपने कंवारेपन में अपने खुदावन को दे दी। इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है, क्योंकि जब हम कंवारे होते हैं, जब हम नौजवान होते हैं, तो हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ा सबक हमें कंवारेपन से मिलता है कि कंवारेपन में खुदावन ने किस तरह मरियम पे नज़र की और मरियम को खुदा के रहम ने भर दिया, मरियम की रहम को खुदा के फजल ने भर दिया और खुदावन का फजल इस प्यारी बेटी मरियम पे हुआ। आए
हम खुदा के खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिलके कुछ इन बातों में बारे में जानेंगे ताकि हम दुनिया के सामने इस बात की बशारत कर सकें कि मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरा और आपका बचाने वाला, मेरा और आपका छुड़ाने वाला इस दुनिया में किस तरह जन्म लेके आया। आए हम पास्टर जी के साथ मिलके इस बात के बारे में देखेंगे और सुनेंगे, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इस कलाम से फैज़याब होंगे। हालेलुया। पास्टर एंडरसन, जिस तरह आपने कहा मसीह खुदावंद के आने की क्या वजह थी, क्यों आया, वो इसलिए आया कि तमाम जहान को तमाम गुनाहों से, तमाम बदियों से हमेशा के लिए छुड़ा ले। हालेलुया। उसकी आने की कि ये खुदा का इलाही इंतज़ाम था। कंवारी अब से पैदा होगा, बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु जो हम सब की निजात के लिए आया, हम सब के तमाम गुनाह उठा के हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आ गया, क्योंकि उसने कहा जितनों ने उस पर ईमान लाया हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए हर मज़हब, हर बनी नौ इंसान वो एक के लिए नहीं आया, वो पूरी दुनिया के लिए आया। दुनिया के तमाम ठकराए हुओं के लिए, दुनिया के तमाम गुनाहगारों के लिए, दुनिया के तमाम सताए हुओं के लिए, दुनिया के तमाम पापों में धुसे हुए लोगों को वो हमेशा के लिए खरीदने के लिए आ गया, क्योंकि उसकी एक दफ़ा दीदार करने से ही बनी नौ इंसान का दिल तब्दील हो जाता है। एक दफ़ा बनी नौ, जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। और वो हकीकत में बनी नौ इंसान को, बनी नौ इंसान की रवशों को, बनी नौ इंसान की सारी आदतों को, बनी नौ इंसान की सारी चीज़ों को, शरीयत में जब फंसे होते हैं उस सारी शरीयत को उठाने के, ख़त्म करके हमेशा के लिए अब्दी ज़िंदगी देने के लिए वो हमारे दरमियान में आ गया। हालेलुया। वो हालेलुया। आप देखते हैं कि जितने लोग भी पाकरू से ममूर हैं, जो क्योंकि वो पाकरू का मंबा है, जितने लोग भी बीमार हैं, बदरू में गिरफ्तार हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों में तड़प रहे हैं, वो सबको हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए आ गया। कोई बीमारी उसके सामने ठहर नहीं सकती, कोई चीज़ उसके सामने ठहर नहीं सकती। वो अजीम बादशाह बनी नौ इंसान के साथ हमेशा के लिए हमदर्दी करने के लिए आ गया। और वो प्यार ऐसा प्यार है जो ना ख़त्म होने वाला प्यार है। कलाम में लिखा है जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर यीशु का प्यार है। जिसके अंदर खुदा में यीशु नहीं है उसके अंदर प्यार नहीं है, उसमें ज़िंदगी नहीं है। इसलिए खुदा चाहता है कि आज बनी नौ इंसान को दिल से लगाए, रूह से लगाए, और बनी नौ इंसान हमेशा के लिए अब्दी निजात पाए। हर बुद्धिस्ट, हर सिख, हर क्रिश्चियन, हर मुस्लिम, हर शख्स को वो दावत देता है, ऐसा भूखे और प्यासे सब मेरे पास आओ और निजात पाओ। सारे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे बोझ हल्का करूं। मेरा जो अपने ऊपर, उसका आने का मकसद कि हर इंसान को हमेशा के लिए जीत लेना, हर इंसान को सीधी राह पर डालना, हर इंसान को खुदा के साथ मिला देना, हर इंसान के बीच में जो खुदा के बीच में बनी नौ इंसान के बीच में दरार थी, वो दरार हमेशा के लिए उसने ख़त्म कर दी और आके उसने बाप के साथ फिर से हमारा मेल कर दिया। क्योंकि आदम की वजह से वो मिलाप टूट गया था, आदम से खता हो गई और ये धरती नापाक हो गई। उसके आने से ये धरती पाक और साफ और जलाली बन गई और बनी नौ इंसान को हर लम्हा, हर वक्त अपने गुनाहों से तौबा करने का एक रास्ता हमें मिल गया। ज़रा भी गलती होगी, खता होगी, आपसे ज़रा भी झूठ होगा, खुदा का पाकरू आपको गाइड करेगा। हे मैन, तुमने इधर झूठ बोल दिया, रिपेंट। उसी वक्त आई एम सॉरी लॉर्ड, सॉरी होली स्पिरिट, आई नेवर अगेन। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा चांस है कि हम खुदावंद के बेटे पर ईमान लाएं, हम उसके पाक रूह से रचे रखें, हम पाक होली लैंग्वेज से भरे रहें, हम उसके जलाल में भरे रहें। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ लोग जानें कि इसके अंदर खुदावंद का ताज़ा रूह, इसके अंदर खुदावंद की ताज़ा कूद, इसके अंदर खुदावंद का ताज़ा मसा, इसके अंदर खुदा की ताज़ा मेमोरी। ये खुदा का बेटा है, खुदावंद यीशु इसके बीच में रहता है। वो मेरा खुदा आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए आ गया और आज उसका जन्मदिन हम खुशियों से मनाते हैं। उसका इतना रहम, इतना करम, इतनी उसकी दयालुता जो बनी नौ इंसान पर जो उसने तरस खाया, उसका रहम और उसका तरस बनी नौ इंसान के लिए बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक वो बत्ते वाले साथ रहेंगे।
मैं तुम्हें कभी भी यारो बदकार नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। जब वो हमारे साथ है, हमें दुनिया की हर चीज की कोई परवाह नहीं। जब खुदा हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे खुदा का पैगाम है। ये हमारा खुदा आज चाहता है कि हर कोई आए और जिंदगी पाए, निजात पाए और कसरत की निजात पाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत खूबसूरती के साथ इन सारी बातों को सुना जो खुदा के खादम ने आपसे बयान की। बड़ी तफसील से इन्होंने कहा कि खुदावन यीशु का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कुल कायनात गुनाह में दबी हुई थी, और यीशु का आना हम सबको गुनाहों से माफ़ी देने, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि कोई भी इंसान गुनाह माफ़ कर सकता। लेकिन जिस तरह खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरती से बयान किया, इसी तरह इन्होंने और तफसील से खुदावन यीशु की पैदाइश के बारे में बताया है। आए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ जाएं। हम देखेंगे कि खुदा के खादम ने किस तरह फ्राइडे के मैसेज में ये बयान किया कि किस तरह फरिश्ता जो है मरियम के पास गया और मरियम को के ऊपर किस तरह खुदावन का फजल हुआ और उसके शोहर यूसुफ के साथ, और यूसुफ जिसके साथ मरियम की मंगनी हो चुकी थी, उसके ऊपर फरिश्ता ने आके किस तरह इस राज को खोला। और आए हम इसे और खूब मज़ीद मालूमात के लिए साथ और खुदावन के कलाम को देखते हुए इसे फ्राइडे के मैसेज में सुनेंगे कि किस तरह और डिटेल से और खूबसूरती से खुदा के अजीम खादम ने इसे बयान किया है। आज का कलाम का टाइटल है खुदावन का इलाही इंतज़ाम आप सबकी जिंदगी के लिए, कि खुदा ने आप सबसे बेपनाह मोहब्बत की, बेपनाह आपको चाहा, बेपनाह दिल की गहराई से खुदा ने अपना आप आपके ऊपर लुटा दिया। और खुदा का वादा है, अगर तू जमीन की तह को नाप सकता है नाप ले, अगर तू यहां से लेकर आसमान तक को नाप सकता है नाप दे, तारों को गिन सकता गिन ले, रेत के जर्रों को गिन सकता गिन ले, मेरी मोहब्बत कभी तुझसे कम नहीं होगी। मेरा खुदा इस कदर आपको मोहब्बत करता है कि उसने अपना इलाही इंतजाम आप सबकी रिहाई के लिए, आप सबके गुनाहों को हमेशा के खत्म करने के लिए, आपको मौत के चुंगल से छुड़ाने के लिए, आपको नागानी बातें जो आपके ऊपर आ पड़ी, बुजुर्गों से, बीमारियों से, हर चीज से छुड़ाने के लिए उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु नासी को, अपने प्यारे बेटे को आसमान से इलाही इंतजाम किया कि जा बेटा, वो मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम की कोख में आ गया। और धन उस मां को, मुबारक उस मां को जिसने अपने कुंवारेपन में जरा भी टस से मस न की और उसने अपनी कोख खुदावन यीशु के लिए खोल दी। आज वो इंतज़ाम जो खुदा ने आपके लिए किया है, आज उसको देखेंगे। उसके मतलब खुदावन यीशु की पैदाइश का तमाम अंबिया ने कदीम से हजार सालों वक्तों जमानों में प्रोफेसाइयां की, बड़ी बड़ी उन्होंने की कि खुदा का बेटा आएगा। पैदाइश 49 उसका 10 बाब, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मकूफ ना होगा जब तक शिरवा ना आ जाए और कौमें उसकी मती होंगी। खुदा का ये इलाही इंतजाम है। नबियों ने, जिसा ने कहा 9 बाब 6 में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। ये सारी प्रोफेसाइयां ज़बूर में, ज़करिया में, मिकाया में और डैनियल में सब जगह पर लिखा हुआ है। यीशु एक बेटा आएगा जो अपनी कौमों को छुटकारा देगा, जो अपने लोगों के गुनाह माफ करेगा, क्योंकि बदी बहुत बढ़ गई थी, गुनाह देशवार बढ़ गया था। खुदा इन सारी चीजों को जानता था। बनी नो इंसान गुनाह पर गुनाह, बदी पर बदी,
ہمیشہ اس میں غرق رہتا تھا، لیکن خدا نے کہا اب میں قربانیوں سے تنگ آ گیا، میں ایک ہی بار اپنے بیٹے کو بھیجوں گا تاکہ میرا بیٹا ان کے بیچ میں رہ کے ایک ایک کو جان لے، ایک ایک کو پہچان لے، ایک ایک کے بیچ میں جا کے ایک ایک کی خطا، ایک ایک کی بدی، ایک ایک کا کمزوری، ایک ایک کے غم، ایک ایک کی ساری کمزوریاں ہمیشہ کے لیے اٹھا لے، ایک ایک کو تسلی، ایک ایک کو تجلی، ایک ایک کو اپنی مناجات سے ہمیشہ کے لیے بھرے۔ اور وہ بیٹے نے لبیک کہا، باپ سے کہا میں جاؤں گا۔ کتنے خدا یسوع کو قبول کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اسے دکھائیں گے۔ ہم اس خدا کے لیے جس نے میرے لیے آپ کے لیے سارا کام کیا، اس خدا کو ہم احترام دیتے ہیں۔ کس طرح؟ کلام میں لکھا ہوا ہے تمام نبوتیں پوری ہو گئی، تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، جس کا انتظار تھا بنی نوع انسان کی مخلصی نجات کی خوشخبری وہ لے کر موجود ہوا، جس کا بڑی شدت سے قومیں انتظار کرتی تھی۔ یہودیوں میں بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں، ابھی تک اپنی بیٹیوں کو کنواری رکھتے ہیں کہ عیسیٰ نبی نے جو کہا ہے وہ کنواری سے پیدا، وہ تو پیدا ہو کے آ گیا۔ اس کنواری کا نام مقدسہ مریم تھی۔ اس نے کہا آج سے لے کے دنیا کی ساری قومیں مجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کہیں گی، میں عورتوں میں مبارک ہوگی۔ وہ مبارک عورت، وہ مقدس عورت، خدا کی پوری نظر میں صرف ایک عورت کو، مقدسہ مریم کو سلیکٹ کیا، اور وہ مقدسہ مریم ہم سب کی زمانے کی عورتوں میں مبارک ٹھہری، اور اس کو خدا نے برکت دی، اور ڈیو وقت پر خدا یسوع اس دنیا میں آ گئے۔ وہ اس دنیا میں اس لیے آئے کہ آپ کے دلوں میں راج کرے، وہ اس لیے آئے کہ آپ کی ساری مشکلیں حل ہوں، وہ اس لیے آئے کہ آپ کی ساری پریشانیاں جاتی رہیں، وہ اس لیے آئے، وہ اس لیے بولتا نا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیں، میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں میرے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گے۔ جب وہ آسمانوں تک جائے گا ہم سب اڑ کے اس کے ساتھ آسمانوں تک جائیں گے۔ کتنی بڑی گارنٹی، کتنی بڑی ایشورنس۔ ہم ایسے ہی فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، صرف اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگائیں۔ جیسے یہ موسم شروع ہو جاتا ہے، ہر دکان، ہر مول، ہر گھر، ہر کے دل خوشیوں سے مہک ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف آپ دیکھیں خوشیاں خوشیاں نظر آتی ہیں، فرشتگان گاتے ہیں، آسمان پر خوشی ہوتی ہے، زمین پر خوشی ہوتی ہے، بادشاہ کا بادشاہ، شہنشاہ کا شہنشاہ، شاہ عظیم یسوع مسیح کا برتھ ڈے آ گیا، یسوع مسیح کا جنم دن آ گیا۔ بڑا دن، سب سے بڑا دن، سب سے عظیم دن، سب سے قدرت دن، سب سے جلالی دن، اور بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ کرانے کا دن، بنی نوع انسان پر رحم اور کرم کرنے کا دن، بنی نوع انسان کو گناہوں سے نجات کا دن، بنی نوع انسان کے سارے بوجھوں کا دن ہمیشہ کے ختم کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ میرا یسوع آج آپ کو دل روح جان سے بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ابدی نجات دوں گا۔ کیسی بڑی خوشی، بیت لحم آج خوشیوں کی لہر سے، بڑی اس کی رونق، بڑا اس کا نام۔ میں وہاں اسے دیکھ کے آیا، میں اور میری ساتھی، اجمان کی طرح چھوٹا سا شہر ہے جہاں خدا یسوع مسیح کا جائے پیدائش ہے، اس جگہ پر میں سجدہ کر کے اس جگہ پر اس کو چوم کے میں آیا، میں اور میری ساتھی۔ میں نے اس کی شان دیکھی، بڑی جلالی، بڑی مقدس، ایسا شہر جس میں آپ کا دل ایسے لگتا ہے جو کوئی ہاتھ میں پکڑ کے ایسے ایسے کر رہا ہے۔ اتنی خوشی، اتنی محبت کی لہر تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ سیون کے پہاڑ پر ہم رہتے تھے اور خدا ہمارے ساتھ تھا۔ خدا نے یہ ہمیں 96 میں یہ شرف دیا کہ ہم خداوند کے شہر کو سجدہ کر کے آئیں، چوم کے آئیں، اس کی ساری مقدس چیزیں دیکھ کے آئیں۔ آج بھی وہاں پر فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں، جہاں پر چرواہوں نے خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا، اسے بشارت دی کہ آؤ تمہاری یہ بڑی خوشخبری، تمہاری ایک منچی پیدا، جا کے بیت لحم میں دیکھو۔ انہوں نے بولا آؤ جو فرشتہ ہمارے ساتھ ہے چل کے دیکھیں، اور وہ فرشتے جیسے پیغام دیا وہ دوڑ کے بیت لحم میں پہنچے اور دیکھا بچہ چرنی میں ماں کے ساتھ کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہوا ہے، اور وہ اسے سجدہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری غربت اس کے آگے انڈیل دی، بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے سب کچھ انڈیل دیا اور اسے سجدہ کیا۔ ہم آج اپنے خداوند خدا کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کی حمد کرنے کے لیے، اس کی ستائش کرنے کے لیے ہمارے ہونٹ، ہماری روح، ہماری جان ہمیشہ اس کی ستائش کرے کہ وہ میرے لیے آیا، ہم سب کے لیے آیا، تمام دنیا کے لیے آیا،
तमाम दुनिया का निजात देंदा आ गया। वो आपके लिए सब कुछ करने में कादर खुदा है। कितनों का ईमान है कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आए अपने खुदावंद खुदा को आज हम अपना सब कुछ दें, उन चरवाहों की तरह जिन्होंने सब कुछ दे दिया, उन मजूसियों की तरह जो सोना मोर लबान नजराने लाके हर चीज खुदा के चरण में डाल दी। आज आपसे भी कहता है अपने नजराने, अपनी खुशियां, अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, सब कुछ उसके लिए लुटा दे, उसे अपना शख्सी निजात देता मान ले। खुदा आज आपके तमाम बंधनों से रुकावटें देगा। बहुत से लोगों की सैलरियां रुकी हैं, खुदा बाप आज की सैलरियां रिलीज कर रहा है, कर्म कर रहा है, सैलरियां रिलीज करता है। बहुत सारे लोग, एक भाई उसको चूकड़े में दर्द होती है, नीचे तक जाती है, खुदा उससे कामिल शिफा दे रहा है। उसके पांव बिल्कुल सो जाते हैं, खुदा उससे कामिल शिफा देता है। खुदा लीकेमिया की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, प्रेज। किसी की शुगर बहुत ज्यादा है, खुदा उससे बिल्कुल कम करके उसकी शुगर नॉर्मल कर रहा है। किसी को बड़ी स्फीयर हेडेक है, खुदा उसकी हेडेक को दूर कर रहा है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों ने खूबसूरत कलाम को सुना और देखा। इस कलाम के वसीला से जिसे खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरती से बयान किया और खुदा के पाक रूह से भरे हुए इस खुदा के खादम के साथ हम मिल के जब हमने इस कलाम को सुना तो खुदावन ने कसरत से पूरी जमायत पे मौजज़ात किए। आए उन मौजज़ात की तरफ नज़र करें जो इस कलाम को सुनने के बाद, इस शिफा वाले कलाम को, इस निजात वाले कलाम को, इस खुशी वाले कलाम को, इस बरकतों वाले कलाम को सुनने के बाद लोगों की ज़िंदगियों में जब खुदा के अजीम खादम ने अपने हाथ रखे तो खुदा के पाक रूह ने लोगों को छूना शुरू कर दिया, लोगों की मुश्किलें हल करना शुरू कर दी, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये खुदावन का इलाही इंतज़ाम है कि वो हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करे। आए हम चंद गवाहियों की तरफ नज़र करें और उन्हें देखेंगे कि किस तरह खुदा के खादम ने इन लोगों के लिए दुआ की और किस तरह खुदा के पाक रूह ने इनकी ज़िंदगी में मौजज़ात करना शुरू कर दिए। कितने भाई जानते हैं कि ये भाई ब्रदर डैनियल है? इनके छोटे भाई ने आना था और इनके वीज़े में प्रॉब्लम हो गई और वीज़ा जो इन्होंने अपने भाई को भेजा था वो स्कैन प्रॉपर नहीं हुआ था, और जब ये वहाँ से आ रहे थे तो बोर्डिंग में आधा घंटा था और ये अभी तक इंटर भी नहीं हो पाए थे क्योंकि इनका वीज़ा क्लियर नहीं था। और डैनियल भाई बता रहे हैं कि मैं घर पे नहीं था कि दोबारा इन्हें नेक्स्ट कॉपी भेजता, लेकिन इनकी मिसेज ने जल्दी से पास्टर जी को कॉल की। और जब हम खुदावन का नाम लेते हैं, मुश्किल परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तकलीफें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खुदावन उन्हें तोड़ देता है और बदल देता है और हमारी फेवर में कर देता है। जब खुदा के खादम ने दुआ की तो ये भाई आज आपके सामने यहाँ मौजूद है, उसी कॉपी पे खुदावन ने यहाँ पे लेके आया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। जब आप अपनी छोटी सी छोटी खुशी में भी अपने खुदावन का शुक्र करते हैं तो वो आपको बड़ी से बड़ी खुशियों में भी बरकत देने की कुदरत रखता है। प्यारी बेटी का नाम जिसिंटा है और इसकी नन ने अपने एग्जामिनेशन देने थे और उस एग्जामिनेशन में 11-12 लोग थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो बार बार फेल हो जाते थे। लेकिन जब आप खुदावन के घर में आएंगे, जब खुदावन के घर में खिदमत करना शुरू करेंगे, खुदावन के खादमों के साथ रफाकत रखना शुरू कर देंगे, तो उन 11 में से सिर्फ 5 पास हुए और एक इनकी प्यारी नंद प्रिसिला भी उनमें पास हुई। जोरदार तालियां बजाएं कि उसने 82% मार्क्स हासिल किए। ये सब खुदावन के जलाल के लिए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन हमें अकल और दलाई देता है। इस प्यारे बेटे का नाम आशिक है और इसके ब्लड प्रेशर की से प्रॉब्लम है, घुटनों और टांगों में इसकी काफी दर्द थी। और जब इसने दुआ कराई तो खुदावन यीशु ने इन्हें सारे घुटनों की दर्द, टांगों की दर्द और सारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया। क्या आप अपने टांगों को हिलाएंगे, जम मार के दिखाएंगे लोगों को कि खुदावन ने किस तरह आपको भाग के दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि खुदावन यीशु ने किस तरह आपको छू कर छिपा दी। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत गवाहियों के लिए जो अभी आपने देखी और आपने सुनी कि खुदा के पाक रूह ने
किस तरह इन लोगों की ज़िंदगी में मौजज़ात किए। जब खुदा के खादम ने उनके लिए दुआ की तो खुदा का पाक रूह कसरत से मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। और आज जब आप ईमान रखेंगे, आप अपने घरों में जहाँ कहीं भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस दुआ में शरीक हो। जब खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदावन का पाक रूह आपको कसरत से छुएगा, क्योंकि ये आपका वक्त है। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है शिफा पाने का, ये आपका वक्त है ज़िंदगी पाने का, ये आपका वक्त है कि आप माली हालात में बढ़ें, ये आपका वक्त है। आए हम खुदा के खादम के साथ मिल के दुआ करें और आपकी ज़िंदगी में खुदा पाक रूह कसरत से मौजज़ात करें। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के खादम के साथ मिल के दुआ करेंगे। आइए पास्टर एंडरसन अपना हाथ दें। खुदा का वादा है, जब तुम दो मिलके किसी एक बात पर इस धरती पे मुत्तफिक हो तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। आज अपने देखने वालों के लिए और यहाँ पर हाजिर जमात के लिए हम दोनों बाप बेटा एक दिल, एक रूह, एक जान होकर इन सब को खुदा बाप तू जानता है, इन सब को तू पहचानता है, इनकी सारी मुश्किलों को तू हल मुश्किलात है, तू नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। जितने भी देख रहे हैं जो किसी के सीने में दर्द हो रही है, खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा दे। उसका वादा कि जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदा पर इत्मीनान रख, या यहोवा तेरी चट्टान। इस कलाम के वसीले से आपकी सारी सीने की दर्द बिल्कुल चली गई और आपकी सारी सारी आर्टरियाँ बराबर काम कर रही हैं, आपके सारे दिल के वाल बराबर काम कर रहे हैं, आपके सारे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हुई। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खुदा बाप तेरा शुक्र। किसी को किडनियों की दर्द है, दानी किडनी उसकी दर्द है, अभी इसी वक्त वो दानी किडनी से कमर शवाब, दोनों को दोनों गुर्दे बिल्कुल 100% यीशु नसीम कमर शवाब। यस माय सेवियर। तेरे कलाम का वादा हर तरह की स्किन की डिजीज यीशु नसीम हमेशा खुदा, किसी को सख्त बुखार है खुदा उसकी सारी बुखार की हमेशा के लिए उस बुखार को दूर करता है। तेरे कलाम का वादा है कि देख मैं तुझे आप सांसें और जिंदगी और सब सारी वायरस, जितनी सारी इन्फ्लुएंजा, सारी नजर काम तुझे जड़ से यीशु नसीम को छोड़ खुदा के बेटे को। कोई किसी की आंखों की दर्द, आंखों की एलर्जी है, खुदा उसकी आंखों को बिल्कुल तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे रहम के लिए, तेरे करम के लिए, तेरे फजल के लिए। किसी की पिंडलियों में दर्द है, खुदा उसकी सारी पिंडलियों को बहाल कर रहा है, खुदा उसकी सारी कमजोरियों को दूर कर रहा है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे मालखाने से तेरे बेटे बेटियों ने काम शुरू। तेरे कलाम का वादा है कि मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की मर्ज, हर किस्म की दर्द हमेशा के लिए खत्म होगी। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये तेरे बेटे हैं, इन पर तेरा इन पर तेरा करम, क्यों तू तबीब आजम है, तू डॉक्टर जीसस है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप अबा पाकी हवा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस तेरे बड़े रहम के लिए, इस तेरे बड़े फजल के लिए। हम दोनों ने जब एक दिल एक रूह किया कि तेरा पाक रूह का कुदरत वाला हाथ हम पर आ गया, हम पर हमारे ऊपर आ गया और तेरा जलाली चेहरा हमारे ऊपर आ गया। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप दाऊद ने कहा तू उठ मेरे दीदार का तालब हो, और हम कहते हैं खुदा हम सदा तेरे दीदार के तालब। अपना चेहरा मुबारक हमको दिखा और हाजरीन पर अपने चेहरे को उंडेल दे। एक एक बेटे की फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु नसीम में निकले, एक एक की सारी कमजोरियां यीशु नसीम में जाती रहे, एक एक की खुदा तकलीफें आज यीशु नसीम के नाम में हमेशा के चले जाए, कमर शवाब आ जाए। कोई बीमारी कोई तबाही कभी इनके नजदीक ना है। खुदा यीशु नसीम के नाम से, खुदा के बेटे बेटियों का यीशु नसीम के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरती से आप सब के लिए दुआ की, और ये हमारा ईमान है कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात कर दिए हैं, क्योंकि ये खुदावन की मर्ज़ी है कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि ये आपका वक्त है कि आप शिफा पाएँ, ये आपका वक्त है कि आप ज़िंदगी पाएँ, ये आपका वक्त है। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। खुदा के खादम के साथ दुआ जो आपने मिलके की और खुदावन पाक रूह ने जो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए, अगर आप इन ज़िंदगी की मौजज़ात की गवाही देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और हमें भेजें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि खुदा का खादम आप लोगों के साथ मिल के
آن لائن دعا کریں تو یہ اسکرین پہ دیا ہوا اسکائپ کا آئی ڈی ہے, آپ اسے یوز کریں اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کے دعا کریں اور خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا. اور اگر آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پہ دیا گیا ہمارا ای میل آئی ڈی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.powerofholyspirit.com. آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھی یہاں پہ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہر نام میں, ہر جگہ میں, ہر وقت ہم یسوع کے نام کو جلال دے سکیں. اور آج ہم سب آپ کو اور کل دیکھنے والوں کو, خدا کے پیارے بیٹے بیٹیوں کو, کل بنینو انسان کو خداوند کی اس مبارک دن میں ہم خوش آمدید اور اپنے دل سے کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں. خداوند کے نام کو جلال ملے. آمین.